नहीं चलेगा जादू टोना, नहीं चलेगा। नहीं चलेगा जादू टोना, ये सब जादू मंत्र नहीं चलेगा। इस बार तय है परिवर्तन होना। बबलू को जो जानता है कि बबलू चीज़ क्या है, ये सेवा करने के लिए ही पैदा लिया है। ये एक सेवक है। इसका सोच जो है ना वो बहुत ही ऊंचा है। और ये जितने भी बात महबूब आलम ने कहा है वो सिर्फ कहा नहीं है, वो एक तरीके का शपथ है, कसम है, उससे ये फिरने वाले नहीं है। मेरा भी नाम अगर आ जाए घोटाला में तो हमको भी वोट लोग उन तो का तो सैलरी होना चाहिए 16,000 18,000, क्या कि सबसे गंदा काम वो करता था। वो अगर हड़ताल कर रहा था तो किस तरह सारे लोग परेशान थे। एक बात जान लीजिए, अगर हम BA, BCom, BSc, MA, MCom करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्व असाइनमेंट्स और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, DAV PG कॉलेज के पास, पंच मंदिरा मोड़ से दाहिने, सिवा। टॉप डेंटल केयर सेंटर डॉक्टर शरफुद्दीन हुसैन, कुतुब मार्केट, नया बाजार, हॉस्पिटल रोड, सिवान, सुमानी भवन के सटे उत्तर, वेलकम टेलर्स के नजदीक एवं दिल्ली चश्मा। कहीं ना कहीं किसी भी प्रत्याशी के लिए ये कहना बड़ा मुश्किल है कि कौन प्रत्याशी के सर पे जो है कि जीत का सेहरा बंधेगा, लेकिन उसके बावजूद भी सभी प्रत्याशियों का अपना अपना दावा है। और यही दावा जो है कि कहीं ना कहीं जो वोटर होता है उसके दिमाग को या उसके मूवमेंट को चेंज करने में काफ़ी अहमियत और काफ़ी अहम रोल रखता है। मेरे साथ अभी महबूब आलम साहब हैं, तो आज हम उन्हीं से बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे, चूँकि इन्होंने इससे पहले भी ये बताया कि हम जो मेरा मुद्दा है उस मुद्दे को लेकर के हम चल रहे हैं। लेकिन एक बड़ा इनका ट्रेंडिंग में है, जैसे इन्होंने कहा कि मैं जेल भिजवाऊंगा उन लोगों को जो लोग करप्शन में लीन हैं। तो इन्हीं सब बातों को लेकर के आज हम इनसे भी बात करेंगे। देखिए, वो लोगों का प्यार है जो हमारे साथ है। रहा बात काम की, तो सबसे पहले हमको मेन चीज़ है कि सिवान से नाला का काम जो है ना, सबसे पहला ध्यान है हमारा नाला का, कि रोड पे पानी उनी नजर आए। सबसे पहला काम रहेगा मेरा नाला का। मेन नाला ड्रेन सिस्टम बनेगा जो नदी में जाएगा। नदी वैसे करीब है हम लोग के, नाला का काम मेन होगा। दूसरा काम है हम लोगों का सफाई कर्मी जो है उन सबों को सुविधा दिलवाना, उन सबों को सैलरी बढ़ाए, सरकारी उन सबों को ही कराना। अच्छा, एक बात यही हम आपसे रोकेंगे कि अभी आपने देखा कि लगभग 10 दिन तक सिवान कूड़े के ढेर में तब्दील हो गया था। अभी भी कई जगह जो है कि कूड़ा लगा हुआ है। नगर परिषद ये बात कह रहा है कि इसका जो है कहीं ना कहीं व्यवस्था सरकार करेगी, और आप कह रहे हैं कि इसका व्यवस्था हम लोग करेंगे। तो जाहिर है कि जिस तरीके से इस आम मतलब सरकार के और नगर परिषद के बीच में एक आम आदमी जो है कि पिस रहा है, इसको आप लोग क्या कहते हैं? अच्छा, ये बताइए कि नगर परिषद कह रहा है कि सरकार करेगी, और किसको बोले हैं कि वो लोग कह रहे हैं कि हम नगर परिषद का लोग कह रहे हैं कि सरकार करेगी। सरकार करेगी। फिर ये प्राइवेट से कौन रखता है? यही तो चीज़ समझना है ना। प्राइवेट से तो नगर परिषद रखता है जी। तो प्राइवेट से जब नगर परिषद रखता है तो प्राइवेट से तो हम लोग भी रखेंगे। और उनको जिसको 8,000 सैलरी है, आज के ज़माना में सबसे ज़्यादा अगर गंदा काम अगर कोई करता है तो सफाई कर्मी, उन सबों का तो सैलरी होना चाहिए 16,000 18,000, क्या कि सबसे गंदा काम वो करता था। वो अगर हड़ताल कर रहा था तो किस तरह सारे लोग परेशान थे। एक बात जान लीजिए, अगर हम आ गए ना तो हड़ताल नाम करके हड़ताल जो है नाम करके रहेगा, यानी कि सिर्फ नाम की चीज़ हो जाएगी, यानी कि आप नाम की चीज़ हो जाएगी। कभी हड़ताल नहीं होगा, ये वादा है। क्या कि उन सबों को सुविधा नहीं दीजिएगा तो भाई वो हड़ताल करेगा। तो सबसे गंदा काम वो लोग करता है, और उन्हीं लोगों को लोग छोड़ दे रहा है। उन लोगों को टाइम पर टाइम दे रहा है कि अगला महीना देंगे और इसके बाद वाला महीना में हम आपको बढ़ाएंगे सैलरी। अरे उन लोगों को सैलरी बढ़ाना चाहिए। जो वार्ड कमिश्नर लोग मिल के खा जा रहा है वो पैसा उन्हीं लोगों को दे दिया जाता। उसमें से आधा भी अगर वार्ड कमिश्नर दे दे, जो NGO देता है कमीशन, उसका आधा पैसा भी अगर सफाई कर्मी को मिले तो मस्त हो जाएगा। तब चलिए, आप इसमें बड़ा एक मुद्दा छेड़ दिया आपने कि वार्ड कमिश्नर। देखिए, अभी एक मामला चल रहा है तो उसमें बताया गया कि कई ऐसे वार्ड कमिश्नर हैं जो खुद सफाई कर्मी के नाम पे पैसा उठा रहे हैं। तो ये तो हो ही रहा है, यही सब भ्रष्टाचार है।
यही सब भ्रष्टाचार है, यही लोग कर रहा है। अगर उसमें से पैसा ही लोग 50% देता न तो सफाई कर्मी कभी हड़ताल नहीं करेगा। तो फिर तो ऐसे बहुत सारे लोग अभी चुनाव भी लड़ रहे हैं। हाँ, तो उसको जनता सबक सीखा है। वो तो जानता का, अब तो वोटिंग सब जानता को करना है, तो एक बार देखे जनता, उसको जनता सबक सिखाए। अच्छा, एक बात बताइए कि महबूब साहब कि आप अपने आप को कहाँ मतलब पा रहे हैं? बहुत सारे ऐसे प्रत्याशी हैं जो कि अपने आप को दिग्गज कह रहे हैं। कई लोग कह रहे हैं कि भाई अच्छा, जो आप वादा कर रहे हैं यही वादा सब लोग कर रहे हैं कि हम भी नाला सफाई कराएंगे, हम भी रोड बनाएंगे, हम भी बिजली की व्यवस्था करेंगे, हम भी सोचे कि सिवान को सुंदर बनाएंगे, जबकि पावर में लोग थे। तो अब विश्वास जनता कैसे करेगी उन लोगों पर या फिर आप पे? अब तो ये तो जनता के ऊपर है, लेकिन एक बार विश्वास कर, हम तो कह चुके हैं कि 1 से 2 साल के अंदर, बारिश का तो महीना हर साल होता है, उसके बाद भी लोगों को नज़र आएगा कि रोड पे पानी। अरे कब्रिस्तान जब हम लोग मिट्टी देने जाते थे, कौन इलाका में घुटने बराबर पानी नहीं लगा था। बाहर के लोग आते थे मिट्टी देने के लिए, मेहमान वगैरह किसी के घर में, तो थू लोग करता था कि कैसा साला सिवान के लोग है भाई, है ये कब्रिस्तान में पानी ढुक रहा है और लोगों को चिंता नहीं है। वो जीवन में कभी नहीं आएगा। अगर हम आ गए तो उसका तो निदान करेंगे हम जी। अच्छा, उन लोगों का क्या कीजिएगा जो लोग करप्शन में लीन हैं, जो लोग आज फिर से चेहरा चमका रहे हैं, जिन लोगों को लग रहा है कि अगर हम फिर से आ जाएंगे तो फिर इसको बदल देंगे, जबकि उन लोगों को पावर भी मिला था, पोजीशन भी मिला था, कहीं ना कहीं एक बड़े पोस्ट पे वो लोग रहे हुए थे, और उन्हीं लोगों के नाम जो है कि FIR भी हुआ है, उन्हीं लोगों के नाम पर जो है कि पूरा करप्शन का खेल भी जा रहा है, तो उन लोगों का क्या होगा? देखिए, FIR जिसके नाम से हुआ है, आज जो घोटाला में है, पब्लिक को उसको वोटे नहीं देना चाहिए, चाहे कोई कास्ट से हो, उसको वोट। मेरा भी नाम अगर आ जाए घोटाला में तो हमको भी वोट लोगों को नहीं देना चाहिए। ये बात मतलब आपको अंदाजा है इस बात का? बिल्कुल अंदाजा। ये बात फिर पब्लिक समझ पा रही है? नहीं समझ रही है तो गड्ढा में तो पब्लिक तो गिर रही है, उसको तो समझना चाहिए नो। कौन फंस रहा है आज के डेट में? सबसे ज़्यादा देखिए, पैसा जो भी आ रहा है किसी दूसरे स्टेट से आता है क्या? यहीं के पब्लिक सारा टैक्स पेड करके दे रहा है और लोग मज़ा मार रहा है। हम लोग के पब्लिक जो है ना, देखिए बिजली बिल भी 8 रुपया 10 रुपया यूनिट हो जा रहा है, कोई रोड पे नहीं निकल रहा है। रोड पे निकलिएगा सब में कटौती होगा, लोगों को निकलना चाहिए। अगर नहीं निकलेगा तो भाई ऐसा ही लोग लूटेगा, खाएगा। नहीं, आप एक बात कह रहे हैं कि रोड पे निकलना चाहिए, तो रोड पे निकलने का मतलब होता है कि फिर वो तो जनप्रतिनिधि का नहीं है, यानी कि वो नेता विहीन है। जब नेता चुनते हैं वो लोग, तो फिर ये तो काम नेताओं का रहता है ना, तो फिर नेता जो है कि पब्लिक का दोहन क्यों करना शुरू कर देते हैं लोग? अरे तो एक ही बार नु करेगा, बार होता है? नहीं, बार कैसे होगा? 70 साल सर, 75 साल हो रहा आज़ादी का सर। तो ये तो पब्लिक को सोचना चाहिए नु। अभी वो सब ठगवा घुसा है, तो अब वो ठगवा सब कभी तो व्यवस्था करना चाहिए है। जितना भी देखिए, मेरे ऊपर भी अगर FIR हो तो हमको भी पब्लिक लात मार के भगाए। देखिए, सबसे पहले हम यही पब्लिक से रिक्वेस्ट करेंगे कि जितना ठग टाइप के है सब, जिस पर FIR है, उसको वोट ना करे सब, पब्लिक ना करे वोट। अच्छा, इस बार चूँकि बहुत सारे नए गांव इसमें जुड़े हुए हैं, नए गांव के लोगों को इस बात का उम्मीद है कि जो फंड सीमान में आता था, शहरी क्षेत्र के लिए आता था, चूँकि अब तो कहा जाए तो पंचायत से ज़्यादा जो है कि शहर में आएगा फंड, तो इस फंड का इस्तेमाल जो है कि ईमानदारी से अगर सही से किया जाए, आप इसको दिल पे हाथ में रख के बताइएगा, तो क्या शहर को बिल्कुल एक तरह से मॉडल नहीं बनाया जा सकता है अगर सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए तो? अगर सारे वार्ड कमिश्नर हम लोगों के ख्यालात का अगर हो जाए तो कसम से कह रहे हैं कि मिनी पटना बना दिया जाएगा सीवान को। अगर वाकई दिल से नेता बन रहे लोग, अगर दिल से पब्लिक को मदद करना चाह रहे लोग, विकास दिखाना चाह रहे लोग, तो सबको एक साथ मिल के काम करना पड़ेगा। इतना सुंदर सीवान बनेगा। पैसा का कमी है क्या? पहले जब हम लोग तो जब थे 2002 से लेके 2007 तक पैसा ही नहीं आता था, पैसा ही नहीं था। अब तो पैसा का अंबार हो गया है कि NGO माल दे रहा है लोगों को कि ये लीजिए, चुप रहिए। ये हालात हो गया। देखिए, गांव और शहर दोनों को मिला के
अगर अच्छा अगर वार्ड कमिश्नर जीत के आए एक मिजाज के हो कि भाई हम लोग आए हैं, देखिए अगर एक बार बढ़िया से विकास लोग करा दिया, सुंदर सिवान बना दिया, हमारा दावा है कि वो हमेशा रहेगा। एक बार तो खड़ा उतरे पहले, तो हम यही दुआ करेंगे और लोगों से अपील करेंगे कि ऐसे ऐसे आदमी को जिताएं जो काम करे, सिवान को सुंदर बनाए। पैसा का देखिए, यहाँ तो ऐसा ऐसा आदमी बन रहा है कि उसी में से लूट के खा रहा है। देखिए नगर परिषद में कोई सैलरी वगैरह नहीं मिलता है। इसके भरोसे अगर लोग रहेगा कि हमको आगे चल के 10,000 रुपया 20,000 रुपया महीना मिलेगा, तो भाई वो चुनाव छोड़ दे। अपने जेब से खर्चा करके, जिसका सलाहियत है लड़ने का, अपने जेब से खर्चा करके नेता बने और म्यूनिसिपैलिटी को बढ़िया से बढ़िया बनाए, सारे शहर को सुंदर शहर बनाए, वो आदमी को लोग वोट दे। बिल्कुल, आपने सुना कि किस तरीके से और बहुत ही बेबाकी से इन्होंने, हालांकि ये पहले जब हमारी इनसे पहली इंटरव्यू हो रही थी तो ये बोल रहे थे कि मैं बहुत कम बोलता हूँ, मुझे बोलना नहीं आता है, लेकिन मुझे लग रहा है कि बहुत ही पेचीदगियों को ये बड़ी बारीकी से समझ रहे हैं, ये बोलना नहीं चाहते थे। जी अभी कुछ और आप बोलना चाहते हैं? जी सबसे ज़्यादा देखिए प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है हम लोगों के सिवान में। देखिए हम लोगों के जो पब्लिक है ना सिवान के, वो थोड़ा अपने आप में अस्कतिया जाता है लोग। देखिए ना, पहले डोर टू डोर मकान की रसीद का टैक्स वाला रसीद का डोर टू डोर जाके लोग कटवाता था, कर्मचारी आके काटता था। उस वक्त आबादी कम था। अभी के हालात ऐसा है कि हम तो जा ही नहीं रहे टैक्स कटवाने, अब वो भी नहीं आ रहा है। तो मालूम हुआ कि 2 साल 3 साल में वो साला दुगुना 3 गुना टैक्स हो जा रहा है, ब्याज के साथ। ब्याज बहुत ज़्यादा है टैक्स में। जिस तरह बिजली बिल में ब्याज लग रहा है, उसी तरह टैक्स। तो देखिए गलती हम लोगों की तरफ से भी है, थोड़ा बहुत गलती पब्लिक के भी है कि वो असकत से नहीं जाके कटवाता है। आप 75% गलती नगर परिषद का है, उसको डोर टू डोर भेज के कटवाना चाहिए कि जनता के पॉकेट पर ज़्यादा असर ना हो। देखिए आप तो अपनी गलती, देखिए आप जनता को नहीं कह सकते उसकी कमी, इसलिए उसकी कमी अगर रहती तो वो शायद कि आप लोगों को नहीं चुनती। आप लोगों को चुन रही है तो जिम्मेवारी आप लोगों की बनती है, नगर परिषद की भी जिम्मेवारी बनती है। लेकिन एक ईमानदारी से सवाल का जवाब दीजिएगा आप कि जिस तरीके से फंड का इस्तेमाल करने के लिए सरकार देती है या सिस्टम देता है या फिर लोग जो है कि अपना जो है कि टैक्स देते हैं, क्या उस तरीके से आप लोग ईमानदारी से खर्च करने का प्रयास करते हैं? जो आप, चूँकि मैं आपको एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, बाकी लोगों की मैं बात कर रहा हूँ। उसमें देखिए सबसे बड़ा चीज़ है कि विकास कराना है तो कमीशन छोड़ना होगा। आप एक बात बताइए कि अगर हम उसमें से 20% ले लें, पूरा विभाग मिल के, चेयरमैन हो, वाइस चेयरमैन हो, वार्ड कमिश्नर हो, जेई हो, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर हो, अगर कमीशन लीजिएगा तो रोड बढ़िया नहीं बनेगा। सारे लोग ईमानदारी से काम कराएं, कमीशन ना खाएं, सारा रोड एकदम मजबूत बनेगा। इतना मतलब त्याग की भावना है किसी के अंदर क्या आज के दौर में? तो फिर नेतागिरी करने से फायदा क्या है? तो इसीलिए तो मारामारी नेतागिरी लोग करता है इज्जत कमाने के लिए, नहीं पैसे कमाने के लिए सर। अभी तो ना पैसा कमाने के लिए, पैसा कमाने वाला नेता को पब्लिक अपना इतना मारामारी हो रही है, इसीलिए न समाज सेवा कहाँ कोई करना चाहता है? इसीलिए न पब्लिक रो रहा है, ठेवना पर पानी लगा के घूम रहा है। आज से विकास हो रहा है, पिछला 15 साल तो हम लोग देख रहे हैं बराबर रोड नाला, बराबर रोड नाला। हाँ 75 साल तो हम लोग देख रहे हैं बराबर रोड नाला ढला ही रहा है, बन ही रहा है, रोज हर इलाके में बन रहा है। अरे एक बार बनाइए, ढंग से बनाइए। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए ये तो बबलू साहब अपनी बात इन्होंने कह दिया। दूसरा चीज़ है कि हमारे यहाँ बहुत सारे कमी है, जैसे कि नक्शा उक्सा लोग पास कराने जा रहा है, उसमें बहुत लंबा टाइम लग रहा है। इसको सुधार किया जाएगा कि कम से कम वक्त में नक्शा पास हो। दाखिल खारिज का जहाँ तक बात है, तो दाखिल खारिज में आज दे दीजिए, 6 महीने तक दौड़ते रहिए। इस सबको दूर कराना चाहिए कि लोग परेशान ना। एक तो वोट भी दे रहा है, घूम भी रहा है आपके साथ, हर साल वो परेशानी में एक नक्शा पास कराने के लिए, एक दाखिल खारिज कराने के लिए दौड़ रहा है। और जो नेता जीत रहा है तो अब उन लोगों से भी कहते कहते थक जा रहा है, तो कि भाई इसको करा जाए, ठीक हम देख लेते हैं, हो जाएगा।
हर जगह घूस दीजिए, सटाक से कराइए। अभी बबलू भाई जो बात कर रहे थे, जितना वादा कर रहे थे, जिस तरीके से अपना मतलब जो भी सपने दिखा रहे हैं, उस सपने में आप लोगों को क्या लग रहा है कि वो हकीकत मतलब तब्दील कर पाएंगे कि नहीं? देखिए, जो सिर्फ बबलू नाम सुना है तो वो तो तरह तरह की बात सोचेगा। जाहिर सी बात है कि नगर पालिका में इतना भ्रष्टाचार, इतना घोटाला हुआ है कि बबलू का नाम सुन के वही दिन याद आएगा। लेकिन बबलू को जो जानता है कि बबलू चीज़ क्या है, ये सेवा करने के लिए ही पैदा लिया है। ये एक सेवक है। इसका सोच जो है ना, वो बहुत ही ऊंचा है। अगर बबलू जीत के आते हैं तो सबसे पहला तो पूरा नाम बताइए पहले आप। महबूब आलम। महबूब आलम, इसलिए बबलू बबलू कहेंगे ना तो बहुत लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। महबूब आलम, सॉरी महबूब आलम। अगर ये जीत के आते हैं तो सबसे पहला काम होगा कि नगर परिषद का भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा, शहर सुंदर स्वच्छ बनेगा, रोड नाला जैसे बन रहा है कि लोग 50 लाख रुपया लगा के अपना घर बना रहे हैं, और 5 साल के बाद वो नीचे हो जा रहा है। इस पर बहुत गहरा सोच होगा और बेहतर तरीके से रोड नाले की काम होगा। बरसात के दिनों में अगर कहीं पानी लग गया तो आपके सोचने से पहले वो तुरंत वहाँ कार्रवाई होगी, काम होगा। एक बच्चा हाथ में पेपर लेके नगर परिषद के अंदर अगर दाखिल होता है तो उसको सोचने की ज़रूरत नहीं है कि मेरा काम कब होगा, नहीं होगा, नहीं, उस पर तुरंत कार्रवाई की जाएगी। और सेवाकर्मी जो सेवा कर रहे हैं, हर 3 महीने 6 महीने के बाद वो हड़ताल पर चले जाते हैं। आज तक उनका दर्द किसी ने नहीं समझा, जबकि फंड इतना आता है कि कभी उनको दुख नहीं पहुंचेगा। उनके वेतन के बारे में सरकार और नगर परिषद के बीच बातचीत होगी कि उनके वेतन को बढ़ाया जाए। 15 साल से जो सेवा कर रहे हैं सेवाकर्मी, उनको परमानेंट किया जाए ताकि शहर के अंदर कभी हड़ताल ना हो, गंदगी ना हो। और ये जितने भी बात महबूब आलम ने कहा है, वो सिर्फ कहा नहीं है, वो एक तरीके का शपथ है, कसम है, उससे ये फिरने वाले नहीं हैं। हाँ, इससे ये फिरने वाले नहीं हैं। मेरा नाम शफी अहमद है। मैं बहुत ही गहराई से इनको जानता हूँ। इससे पहले भी इन्होंने सेवा किया अपने वार्ड का। आज ये जो है ना, भ्रष्टाचार को देखते हुए इन्होंने सोचा कि क्यों ना पूरे शहर की सेवा किया जाए। इनकी जज्बात को देखते हुए आंख बंद करके, मैं नहीं बल्कि हम समझते हैं कि नगर परिषद के एरिया का जितना भी आता है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, सारे लोग एक आवाज़ में कह रहे हैं कि इस बार महबूब आलम नहीं चलेगा जादू टोना, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा जादू टोना, ये सब जादू मंत्र नहीं चलेगा। इस बार तय है परिवर्तन होना। सवाल उठता है कि जिस तरीके से इनका सोच है और लोग उस पर खरा उतरते हैं कि नहीं उतरते हैं, या खुद ये भी खरा उतरते हैं कि नहीं, ये तो अब वक्त बताएगा। लेकिन अभी चूंकि माहौल गर्म हो रहा है, अब इस माहौल में और कितने वादे किए जाएंगे, अब ये सब आप देखते रहिए और बाकी चीज़ों के लिए भी आप बने रहिए यस24 न्यूज़ के साथ। NX पावर, इन्वर्टर, सोलार, ई रिक्शा, बैटरी की बेताज बादशाह, डीलर और डिस्ट्रीब्यूटर बनने के लिए आज ही संपर्क करें। झूनापुर बाईपास, HR कॉम्प्लेक्स, बरहरिया रोड, सिवान। ज़्यादा जानकारी के लिए